हेलो एवरीवन। तो ग्रामर की सीरीज में आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन पर मैं रीना सिंह लेकर आए हैं कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5। तो इसके हम 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाएं और वो चारों पार्ट देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही मिल जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वास्तव में क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाया जाता है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वर्ड, हिज वैक्स वेरी लो। तो ये जो वैक्स है ना, वैक्स का यूज हम 2 तरह से करते हैं। वैक्स का यूज एक तो ये होता है किसी बाइबल में दंड के लिए किया जाता है वैक्स का अर्थ, और यहाँ पर अब नॉर्मल यूज में वैक्स का अर्थ जो आपको सैलरी मिलती है किसी कहीं पर काम करने की, तो उसके लिए भी करते हैं। वेतन के लिए भी वैक्स का यूज करते हैं। तो जब पनिशमेंट के लिए वैक्स का यूज किया जाता है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इज का, लेकिन जब सैलरी के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर हिज वैक्स वेरी लो, तो लो क्या है? सैलरी है, कम है, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट तो मिला नहीं है। अगर होता वैक्स द वैक्स ऑफ सिन डेथ, यहाँ भरने के लिए आता तो यहाँ पर इज आता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा, आर। हिज वैक्स आर वेरी लो, यानी उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, लेकिन वैक्स का यूज जब पनिशमेंट के लिए आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब भी होगी। दूसरा हम देखते हैं इसका रूल कि मैं कुछ वर्ड हैं यहाँ पर कलेक्ट किए हैं मैंने, जैसे जूरी, मोब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, भीड़, फैमिली, परिवार, असेंबली, सभा, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, झुंड, पब्लिक, क्रू। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध कराते हैं और इन्हें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, और इनके साथ इस पसेसिव भी इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है सिंगुलर प्रोनाउन में। तो जैसे एग्जाम्पल से देखो आप, जूरी वाज यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन। तो जूरी यहाँ पर किसके लिए यूज की गई है? जहाँ जज का जो ग्रुप होता है तो वहाँ पर उसके लिए जूरी का यूज किया गया है, यानी जजमेंट जो ले रहे हैं निर्णय, तो वहाँ पर जूरी क्या है? कई जजों के ग्रुप का है। तो इसमें जूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, तो जूरी के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया है वाज का, और प्रोनाउन भी इट्स आया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल से लेकर और प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ कराया है, जिससे आप एक अगर एग्जाम्पल दिया तो दूसरे सेंटेंस में उसकी प्रैक्टिस दे दी ताकि आप बता सको। तो हम देखते हैं अपना अगला, जो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है। द आर्मी डिसाइड टू डिसओबे इट्स कमांडर। तो द आर्मी के लिए अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस जूरी को पर्सन, यानी किसी निर्णायक के रूप में, अभिनिर्णायक के रूप में जूरी को यूज किया जाता है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है, यानी ग्रुप में उन्हें बांट दिए जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए सदस्यों का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लूरल में माना जाता है, इसे बहुवचन माना जाता है, और इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देमसेल्फ का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे, जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी जूरी के अब क्या है? प्रत्येक सदस्य
जो निर्णायक मंडल है उसके प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए, यानी उस वहां पर डिवाइड हो गए, तो वहां पर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जब सभी मिलकर एक निर्णय देंगे तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, उसे सिंगुलर माना जाएगा। अब द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब यहाँ पर क्या आएगी, द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो इसके ऑप्शन है हमारे वाज या वर। तो यहाँ पर जैसे जूरी ने अपना ओपिनियन डिवाइड किया था वैसे कमेटी ने भी किया है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत आसानी से आप बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए, वर। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। फिर हमारा एग्जाम्पल आता है मीन्स। मीन्स का अर्थ होता है मेथड या प्रोसेस, तरीका या साधन, और इसका अर्थ में, इस अर्थ में मीन्स के तरीका या साधन के अर्थ में इसका प्रयोग दोनों में होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, और इनके साथ दोनों ही वर्ब का यूज हम कर सकते हैं। जब इसका मतलब साधन और तरीके के रूप में आता है तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज हम करते हैं। इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, यानी जो यात्रा के साधन है वो मेरे लिए बिल्कुल फिट नहीं है। तो मीन्स कहाँ, इस यहाँ पर साधन के लिए यूज आया है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, इज का। और द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी, यानी इसके लिए आर का यूज भी सही होता है, यानी हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन मीन्स का अर्थ यदि आय का साधन हो, धन संपत्ति भी हो, तो इसका अर्थ प्लूरल के रूप में होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। यानी अगर आय का साधन हो, स्रोत हो, तो यहाँ पर तब इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। इसे और हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द मीन्स आर वेरी स्मॉल, यानी उसकी आमदनी बहुत कम है। तो यहाँ पर मीन्स क्या हुई है, उसकी आय का साधन है, तो वर्ब क्या हुई है हमारी, पर लगी है, प्लूरल लगी है आर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ कंफ्यूजन होता है तो इसके साथ में प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। मैरिज के अर्थ में जहाँ पर क्या हो, मैरिज को क्या माना जाता है, मैरिज को सिंगुलर माना जाता है। अगर एक मैरिज हो तो उसके लिए सिंगुलर माना जाता है, काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, लेकिन एस जोड़कर इसे प्लूरल बनाया जाता है। मैरिज का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, एस इसे जोड़ देते हैं तो प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें 2 मैरिजेज अरेंज इन माई विलेज लास्ट ईयर, तो मैरिजेस क्या हो गया, प्लूरल हो गया, 2 हैं, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी वर आएगी, WERE। बी ऑप्शन इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला रूल आता है, किसी भी सब्जेक्ट में यानी नंबर तथा पर्सन के बाद में वर्ब के बाद एज, सो, नीदर और प्रयुक्त होते हैं, तो उसका यूज क्या होता है, पर्सन के अनुसार होता है। यानी एक सेंटेंस पूरा दे दिया, उसके बाद में एज आ गया, फिर वो अगले वाले के अनुसार यूज होगा। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, श्वेता इज सिंगर एज इज हर सिस्टर, तो श्वेता के लिए तो इज का यूज आ गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन एज के बाद में जो इज का यूज हुआ है वो हर सिस्टर के अनुसार हुआ है, यानी हर सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो एज के बाद में इज का यूज हुआ है। इसे और हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। ही वांट्स टू हेल्प यू, ही वांट्स टू हेल्प यू, सो आई। अब आई से पहले कौन सी वर्ब यूज होगी, डू या डज, तो आई से पहले होगी, आई के साथ में, आई को वैसे सिमिलर होती है लेकिन प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ में डू का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ही वांट्स टू हेल्प यू, सो डू आई। फिर हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं हम। आई डू नॉट लाइक हर, आई डू नॉट लाइक हर, नीदर ही। आई डू नॉट लाइक हर नीदर ही। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या होगी, किसके अनुसार होगी? आई के अनुसार तो हो गई एक सेंटेंस में, तो यहाँ पर ही के अनुसार होगी। और ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, डज ही। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डज ही। फिर इसका यार एग्जाम्पल और करते हैं हम। माई मदर डज नॉट हेल्प मी नॉर माई ब्रदर। तो यहाँ पर क्या है, ब्रदर भी क्या है, सिंगुलर है, और इसी के अनुसार यहाँ वर्ब का यूज होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डज, नॉर डज माई ब्रदर। आई होप कि आप ये वाला रूल अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ किसके अनुसार यूज करनी होती है वर्ब। फिर हम अगला देखते हैं रूल। कहीं पर नाउन ऑफ नाउन हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। शायद आप रूल से ना समझ पाए, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन ऑफ नाउन, जैसे द स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऑफ दिस क्लास ये भी नाउन है, दो नाउन के बीच में ऑफ आया है। हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज होगा, यानी हम किसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे? तो यहाँ जो ऑफ से पहले नाउन आया है, जो हमारा ऑफ से पहले नाउन आया है, हम उसके अनुसार अपने वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वर्किंग। फिर यदि कहीं पर ए 1 2 3 4 इस तरह से, और उसमें क्या हो, डोजन हो, 100 हो, 1000 हो, और इनके बाद में प्लूरल नाउन हो, और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं कि ये क्या कह रहा है रूल हमारा। तो देखें, 2 डोजन पेंसिल्स आर हेयर। 2 डोजन यानी 2 1 2 3 4 आया, डोजन आया, और उसके साथ में प्लूरल नाउन आया, तो वहां पर प्लूरल नंबर आया, तो उसके साथ में वर्ब आर का यूज हुआ, यानी प्लूरल का यूज हुआ। ऐसे ही यहाँ पर 500 बॉयज इन सेट साइबर स्कूल, तो यहाँ पर क्या आएगा, 500 बॉयज। तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, 500 बॉयज स्टडी इन सेंट जाइवर स्कूल। यदि डोजन, 100, 1000 का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी हम डोजन, 100 और 1000 में एस जोड़कर इसे प्लूरल नहीं बनाते। इसे एग्जाम्पल से हम और देखेंगे। इनका यूज डोजन, 100, 1000 का यूज प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है, यानी इसमें एस, जैसे डोजन्स, 100, 1000 का यूज में एस नहीं लगाते हैं। इनका यूज किस में किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है।
लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो इसमें क्या आएगा, आगे हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे। डोजन्स ऑफ बनानास हैव क्या आएगा, बीन ब्रॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा, डोजन्स ऑफ बनानास। तो हमारी यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, हैव, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका अर्थ बदल जाएगा, हम डोजन ऑफ बनानास हैव बीन बॉट, खरीदे गए। कहीं प्यूपिल, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, ये क्या है, एट प्लूरल नाउन में इनका प्रयोग होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट में। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, यानी ये क्या है, प्लूरल है। ये अपने आप में ही प्लूरल है और सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज होता है। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, तो यहाँ पर पुलिस आया है, तो पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है आर का। चेजिंग द थीव्स, पीछा कर रही है, तो ये अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है। इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फिर है मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार। तो मैनी डिफरेंट क्या आ गया, पीपल्स, यानी इनमें एस जोड़कर भी बनाया जाता है प्लूरल इन्हें, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। पुलिस का पुलिसेस नहीं होता, इसका सिंगुलर फॉर्म पुलिसमैन होता है। यानी आप हमेशा इसे याद रखेंगे कि पुलिस का पुलिसेस नहीं होता, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो पुलिसमैन करके होता है। अगर कहीं पे पुलिसमैन आएगा तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पोल्ट्री का अर्थ पालतू मुर्गी या बत्तख का होता है, इसे प्लूरल माना जाता है। पोल्ट्री का अर्थ क्या होता है, पालतू मुर्गियां या बत्तख, तो इसे क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। लेकिन जैसे पोल्ट्री सोल्ड हेयर, तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, द पोल्ट्री सोल्ड हेयर। लेकिन भाषा में पोल्ट्री का प्रयोग विशेष भोजन के अर्थ में होता है और वहां पर इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। यानी अगर मुर्गी और बत्तख के रूप में इसका यूज हुआ है तो इसे प्लूरल मानेंगे, लेकिन अगर भोजन के रूप में हुआ है इसका यूज तो इसे सिंगुलर मानेंगे। तो इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का इसके साथ यूज होगा। जैसे पोल्ट्री इज चीप इन पटना, यहाँ पर भोजन के रूप में आया है, पटना में सस्ती है पोल्ट्री, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं सीजर्स, कैंची, ट्राउजर्स, पैंट, पजामा, टंग्स, पैंट, स्पेक्टल्स, ग्लास यानी चश्मा। इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इनके दो भाग होते हैं। ट्राउजर होगा तो उसके भी दो पैंटें होती हैं, सीजर के भी दो पार्ट होते हैं, तो इनके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, इसलिए इन्हें प्लूरल नाउन के रूप में इनका यूज होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। और इसके साथ में जब प्लूरल नाउन के रूप में इसका यूज होता है तो इनके साथ में क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से देखो, इसे क्लियर करेंगे। हिज स्पेक्टल्स हैव बीन फ्रेम्ड, यानी उसके चश्मे में फ्रेम लगाया जा चुका है चारों तरफ से, तो यहाँ पर क्या है, हैव बीन इसके साथ में यूज आए स्पेक्टिकल्स के। लेकिन कहीं पर ए पेयर हो का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी अगर पेयर का यूज हो जाए तो इसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, अगर ए पेयर का यूज हुआ ट्राउजर, सीजर या इनके साथ तो इसे सिंगुलर माना जाता है। फिर हमारा अगला रूल आता है, यह 58 हो गया, 8 होना चाहिए था। द फॉलोइंग, द, अंडरलाइन, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद या पहले जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के अनुसार
वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे, फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट। तो यहाँ पर फॉलोइंग के साथ जो इसका यूज हुआ है वो वेदर रिपोर्ट के अनुसार हुआ है, मौसम की रिपोर्ट के अनुसार हुआ है, न कि फॉलोइंग के अनुसार। द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ भी हमने द फॉलोइंग का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आई है? वो आई है द नाम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो प्लूरल है बाद वाला है। यानी द फॉलोइंग के बाद में जो वर्ब का यूज होगा वो उससे जो लास्ट में सेंटेंस आएगा उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा इनका, फॉलोइंग के, अंडरसाइंड के और द फॉर्मर द लेटर में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में द फॉलोइंग का यूज वेदर के लिए दिया गया है, मौसम के लिए, और दूसरे एग्जाम्पल में रिपोर्ट यानी सिंगुलर है इसलिए द का यूज हुआ है, और दूसरे एग्जाम्पल में फॉलोइंग का प्रयोग सेंटेंस स्टूडेंट्स के लिए हुआ है जो कि प्लूरल है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। फॉर्मर, लेटर और फॉलोइंग में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, इनमें एस नहीं जोड़ा जाता है इन्हें प्लूरल बनाने के लिए, फॉर्मर, लेटर और फॉलोइंग में। फिर हमारा रूल नंबर 9 आता है, follows as regards noun for noun for as follows as regards as concerns का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ नाउन के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे हर डिटेल्स आर एज, तो यहाँ पर क्या है? हर डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आर का यूज किसके अनुसार हुआ है? डिटेल्स के अनुसार हुआ है, यानी एज से पहले जो आर का यूज होगा तो वो उसके नंबर पर्सन अकॉर्डिंग के अनुसार होगा। दूसरे में ओल्ड रेट्स आर एज फॉलोज, तो यहाँ भी रेट्स के अनुसार आर का यूज हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस हो, नाउन के बाद में लगता है एपोस्ट्रोफी एस, तो वहां पर नाउन के साथ में सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो वहां पर लास्ट के नंबर, नाउन नंबर के अनुसार वर्ब का यूज होता है। नाउन के रूप में नाउन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो वहां पर लास्ट नंबर के पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज होता है, ना कि फर्स्ट के अनुसार। देखो इसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ रूल हमें रूल समझ कर नहीं, पढ़कर समझ में नहीं आते, लेकिन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाते हैं। जैसे राम्स बुक इज रेड, तो यहाँ पर जो इज का यूज हुआ है वो बुक के अकॉर्डिंग हुआ है, ना कि राम के अकॉर्डिंग हुआ है। तो एपोस्ट्रोफी एस जो जिन नाउन में लगे होते हैं उनमें बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है। फिर हमारा जैसे द बॉयज हॉस्टल इज वेरी अट्रैक्टिव, तो बॉयज के बाद में जो हॉस्टल वर्ड लगा है, हॉस्टल के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है सिंगुलर का, इज वेरी, क्योंकि बॉयज तो क्या है, बॉयज लड़कों का, हॉस्टल बहुत क्या है, अट्रैक्टिव है, तो यहाँ हॉस्टल के अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। वुमेन्स कॉलेज इज फेमस इन बिहार, तो वीमेंस क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है वो कॉलेज के अनुसार हुआ है, यानी एपोस्ट्रोफी एस में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है वर्ब का। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में द, इन प्लस नाउन, ऑफ नाउन हो और प्रीपोजिशन हो, फिर अवर का प्रयोग हो, आउन का प्रयोग हो,
तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर वर्ब का जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल है इसका, द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ बिहार। तो यहाँ पर क्या है, द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ बिहार आर केयरलेस। तो यहाँ जो आर का यूज हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है, वो द बॉयज के अनुसार हुआ है। यानी ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर काफी लंबा हो, नाउन हो, उसके बाद में ऑफ हो, ऑल हो, फिर नाउन हो, फिर ऑफ हो, फिर नाउन हो और फिर वर्ब का यूज हुआ हो, तो वहां पर ऑफ से पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो फ्रेंड, हमने ये कुछ देखे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट हमने यूज देखे, बहुत महत्वपूर्ण हमने इसके नियम स्पष्ट किए विद एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ। तो हम अगली वीडियो में भी मिलेंगे आपसे कुछ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन काफ़ी है और इसे एक साथ कवर भी नहीं किया जा सकता। तो आप अच्छे से समझने के लिए बने रहें चैनल पर, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं कुछ अगले बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहां इंग्लिश आती है।